गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज आप लोगों का कंप्यूटर्स का टर्न है। इसमें हम अपना लेसन कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हम कर चुके हैं। तो जैसा आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। इसमें हम मेन पार्ट्स इसमें पढ़ चुके हैं, अदर डिवाइसेस हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना आपको पता लग चुका है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं आपकी। ठीक है, इसमें आप पार्ट्स पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, अदर पार्ट्स, डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसमें हमें कंप्यूटर सिस्टम अपने देखना है, कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से आपका कंप्यूटर काम करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो कंप्यूटर के जो बाहरी जो आपको उपकरण दिखाई दे रहे हैं, और जो उसका अंदर का सिस्टम है, यानी कि जो एक्सटर्नल है और इंटरनल है, ये दोनों किस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं कि आपका काम आपको दिखता है, आप कर पाते हैं कंप्यूटर में काम। तो इसमें हमने जो सबसे पहला हमारा क्या था, हार्डवेयर हमने देखा था कि जो भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जिसे हम टच कर पाते हैं, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। अब देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो हमको बाहरी जो हमारे अंग दिख रहे हैं, जो ऑर्गन्स हमको बाहर दिख रहे हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, आइज़ हैं, माउथ है, ठीक है, तो ये हमारे बाहरी एक्सटर्नल है, यानी कि हमारा हार्डवेयर हो गया। अंदर भी हमारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, वो हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। यानी कि जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है, ये दोनों जब साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, काम करेंगे, तभी आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी फंक्शन करती है, हम काम कर पाते हैं। उसी तरीके से जो आपके हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो उनके पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, जब ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी आपका कंप्यूटर क्या होता है, वर्क आपका करता है। तो जो आपका हार्डवेयर है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हमने किया था, इसकी डेफिनेशन की क्या होते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जो उपकरण है जो इनपुट डिवाइसेस के, इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम काम करने के लिए कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब वो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, पेज नंबर है आपका 3rd। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड। अब वो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड है आपका, माउस है, माइक्रोफोन है, बार कोड रीडर है, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, ये सभी आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। बहुत ध्यान देना है कि इनपुट डिवाइसेस, इस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी आपके फ्यूचर में भी आपके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी आपके आते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं आपके, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बार कोड रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड आपका वेब कैमरा। दूसरा पार्ट क्या है आपके हार्डवेयर डिवाइस का, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस से जैसा आपको देखने से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि आर यूज टू शो रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं, और उसके बाद आपका कंप्यूटर वर्क उसमें करता है, आपकी इंस्ट्रक्शन में जो आपने उसे काम करने के लिए कहा है, उसका जो रिजल्ट होता है वो भी तो हमको दिखाई देगा ना, जो हम काम करेंगे उसका भी तो रिजल्ट होगा। अगर आपकी टीचर आपकी क्लास में आती है, वो आपको कोई सम्स देती है ब्लैक बोर्ड में कि ये 2 क्वेश्चन देती है, आपकी टीचर ने तो आपको इनपुट दे दिया। अब आप उस इनपुट में जो आपको मिला है उस पर आप काम करेंगे, और जब आप उसे अपनी कॉपी में कर लेंगे, उसको सॉल्व आप कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी है। तो आउटपुट हमें कहाँ दिखाई देता है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जहाँ पे हमें अपना रिजल्ट दिखाई देता है। मॉनिटर है, जब आप काम करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे आप देखते हैं ना, कोई भी टाइपिंग करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पे उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो ये आपके क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। इसी तरीके से प्रिंटर है, प्रिंटर में आप कोई चीज़ प्रिंट आउट करते हैं तो उसका पेपर में आपको प्रिंट आउट मिलता है। स्पीकर है, स्पीकर की मदद से आप जब लगाते हैं ईयर्स में, तो आप क्या करते हैं, गाने, आप मूवीज़, आप कोई भी ऑडियो चीज़ आप क्या करते हैं, ऑडियो सुनते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए, आपके आउटपुट डिवाइसेस के। अब देखिए स्टोरेज डिवाइसेस क्या है आपके, जैसे आपको पता लग रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि किसी भी डाटा को स्टोर करके रखना, उसको से आगे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ठीक है, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इन दैम आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। उन उपकरणों को स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं जिसमें आपका डाटा क्या होता है, स्टोर्ड होता है। अब वो कौन कौन से हैं, these devices can store information both temporarily and permanently. Storage devices can be in an internal device or external device. अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो आपका स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो आपके टेम्परेली भी होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए भी आप उनको सेव कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली या हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये आपके जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, या आप इनको
आपके कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, तो वो सीपीयू में फिक्स्ड होती है जिसमें आपके बहुत सारे डाटा आप स्टोर करते हैं। और कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी होते हैं जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं, उनको बाहर ही तरीके से आप अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं, फिर बाद में उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव हम कर देते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज, दो तरीके के स्टोरेज डिवाइसेज हैं। पहला आपका क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज। दीज डिवाइसेज होल्ड डाटा टेम्परली एंड आर इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेज, फॉर एग्जाम्पल रैम एंड कैश मेमोरी। ठीक है, इस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, यानी कि ये डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जो आपका क्या होता है, कोई भी डाटा थोड़े समय के लिए टेम्परली स्टोर करता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, जनरली इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस में आपका आता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रैम और कैशे मेमोरी। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट इसमें ये हो गया आपका दूसरा, आपका सेकेंडरी डिवाइसेस, यानी कि सेम इसका अपोजिट हो गया, यानी कि ये क्या है, परमानेंटली आपके डिवाइसेस जो आपके डाटा है उसको रखता है। दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, यानी कि अंदर भी हो सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि बाहरी रूप से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका सीडी है, बहुत बच्चे देखते हैं आप सीडी, ठीक है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, तो ये सभी क्या आते हैं, किस में आते हैं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपके आते हैं। तो ध्यान रखना है आपने कि जो आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और जो आपका सेकेंडरी है वो क्या है, आपके परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जो आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, आपका रैम है और कैशे मेमोरी है। सेकेंडरी में आपके कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, सीडी, डीवीडी एंड आपका पेन ड्राइव, आपका हार्ड डिस्क। अब देखिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, अब प्रोसेसिंग क्या है, किस तरीके से आपका जो कंप्यूटर है, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सीपीयू, अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ नोन एज इट इज़ ब्रेन एंड प्रोसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। सीपीयू क्या है, आपका कंप्यूटर में जो भी हम काम करने के लिए कहते हैं उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसे काम करता है, उस काम में प्रोसेस करता है, काम करता है, और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर का क्या है, दिमाग है। जैसे हम काम करते हैं ना, हमें कोई काम करने के लिए कहा, जैसे हम स्कूल जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम कोई चीज़ लर्न करके जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जो क्वेश्चन देखते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो हमारा सारा जो स्टोरेज कहाँ हो जाता है, हमारा दिमाग में, मेमोरी में। ठीक है, और हमारा जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो हमारा कहाँ पर होता है, हमारे दिमाग में, ब्रेन में। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग हम अपने दिमाग में करते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, इसके बाद हमें ये करना है। तो उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर है उसमें सीपीयू है, जो क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, और ये सभी तरीके की कैलकुलेशन प्रोसेसिंग आपका करता है। ठीक है, इसके भी क्या है, तीन मेन पार्ट्स, तीन भागों में से डिवाइड किया गया है। द एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता लग रहा है नाम से ही कि ये क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्परली और परमानेंटली, ये भी जो मेमोरी यूनिट है ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन को, डाटा को टेम्परली यानी कि कुछ समय के लिए, और परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है। सी यू यानी कि कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखिए सी यू यानी, देखिए जैसे आपकी क्लास होती है तो आपकी टीचर थोड़े समय के लिए जब जाती है कहीं बाहर, तो वो एक मॉनिटर बना देती है कि भाई तब तक ये क्लास में क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा ताकि शोर नहीं हो। उसी तरीके जो सी यू है, कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करता है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं कंप्यूटर में, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल मैनेज करके करता है, मैनेजिंग करता है। ठीक है, ALU यानी कि इसकी फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म अच्छे से लर्न करते रहिए आप। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। अब देखिए हम कंप्यूटर में बहुत तरीके के काम करते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स से रिलेटेड हम कुछ काम करते हैं, या कोई लॉजिकल है, तो उन तरीके की जो कैलकुलेशंस हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, उन्हें क्या करता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करेगा, ये अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन आपका करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आपका सीपीयू है, तीन भागों में इसे क्या किया गया है, डिवाइड इसे किया है। तो ये सभी इसी के अंदर हैं, ये सीपीयू के क्या हैं, ये पार्ट्स हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है और इनके फंक्शन को अच्छे से याद रख लेंगे।
माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपका, देखिए माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली अ प्रोसेसर इन रेफर टू एज अ सीपीयू. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप. इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस विद इन द कंप्यूटर. अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, देखिए छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर इस तरीके से ये देख पा रहे हैं आप. तो ये भी जो भी हमारे कंप्यूटर में काम हम करते हैं इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, ठीक है. और सभी अंदरूनी जो आपके इंटरनली जो हम काम करें कंप्यूटर में वो क्या करता है, इसमें कंट्रोल करता है जो भी फंक्शंस हम कर रहे हैं. तो ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ये क्या करता है, इसमें आपका रोल प्ले करता है, ठीक है. इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटी. जो भी अंदर की तरह क्रिया हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, ठीक है. तो ये इनका क्या करता है, परफॉर्म करता है इन सबको, ठीक है. कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है. तो ये क्या हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर. तो जितना भी आपको करवाया है आज ये आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है. जितना भी आपको करवाया जाता है डेली डेली आपने क्या करना है, इसे पढ़ना है. सो थैंक यू क्लास.